चतुर्वेदी जी, एक तरफ जो है कल रक्षाबंधन का पर्व था, दूसरा उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में घटना हुई है, कैसे देखते हो पूरी घटना को? भाजपा की राज में ये नॉर्मल मामूली घटनाएं हैं, चाहे वो मणिपुर हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, और इनके वहाँ तो जो है इनके दल का नाम भारत देश के नागरिक बोल रहे हैं कि भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर अपनी बहू बेटियों की इज्जत आबरू बचानी है तो भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं से, आरएसएस वालों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते हैं। अभी एक मोहनलालगंज से सांसद है, शायद मंत्री है या नहीं है, उनके घर में एक श्रीवास्तव की हत्या हो गई, उनके लड़के की पिस्टल से हो गई है। तो अगर अयोध्या की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कानपुर में माँ बेटी को जला करके मार दिया वहाँ के अधिकारियों ने, वहाँ की सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगा। हाथरस की घटना आपको याद है। उसके बाद उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर याद है। भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री तेल मालिश करते हुए दिखाए गए थे, वीडियो वायरल हुआ था। चिन्मयानंद स्वामी, पता चलता है कि उनसे माननीय मुख्यमंत्री से बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, संबंध हैं, जिनका केस सरकार वापस लेने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी कठुआ के रेपिस्टों के पक्ष में इनके विधायक और इनके तमाम जो है पदाधिकारी रैली निकाल रहे थे। उसके बाद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इस सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल किले के प्रांगण से बात कर रहे थे, पता चला कि उनके बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। तो इनका चाल और चरित्र, चेहरा, ये किसी के सगे नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन उद्घाटन होगा राम मंदिर का, गोधरा से बड़ा कांड करवाएंगे सब। ये कैसे कह सकते हो भाई? सतपाल मलिक साहब इन्हीं की पार्टी में गवर्नर थे। पुलवामा का जो पर्दा उन्होंने उठाया, ये सरकार की नाकामी थी। सरकार ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, सरकार हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया कराई। उस समय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, अब झंडू चमन परास हो गए हैं। तो मेरे कहने का प्राय यह है कि बलात्कार वगैरह भाजपा सरकार में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया, उसके बेटे को मार दिया गया और उसकी बेटी को बाल घसीटा गया, बाल पकड़ के। उसको कैसे देखते हो भाई साहब? वहाँ तो मामा की सरकार है। मामा कहने, मामा कंस भी थे, कृष्ण के मामा थे, और ये मामा भाजपाई मामा हैं। तो इनके वहाँ बलात्कार के लिए कोई स्थान है? ये होते रहेगा। एक इनके मध्य प्रदेश में वो धीरेन्द्र शस्त्रिया है, जो भविष्य का आसाराम साबित होगा। वो महिलाओं को खाली प्लाट बता दे रहा है, आज जबकि उसकी बेटी है कि बहन है, बहन किसी मुस्लिम के साथ भाग गई थी, शादी उदी कर ली है। शादी हुई है, भागी नहीं, शादी हुई। अच्छा, भाग करके शादी की, लभेरिया की बीमारी थी। वो खाली प्लाट था या कौन सा था, भरा हुआ प्लाट था? तो पूछे उससे। अरे बाबा जी को लोग सम्मान देते, आप ऐसी बात कर रहे हैं? किस तरह का सम्मान? संत है वो? कहीं कोई संत नहीं है। आसाराम भी संत थे, राम रहीम भी संत थे। ये संत की श्रेणी में आता है? भाजपा में मोहन भागवत बेऔलाद आदमी, आरएसएस प्रमुख, वो प्रवचन देता है देशवासियों को। निसंतानी देश का माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजा बाबू ये उपदेश देने के काबिल हैं? आप बता दीजिए। आप तो टारगेट करने का ठेका ले रखा है भैया। इस देश में अगर कोई नेता है ईमानदार, कौन? स्वच्छ छवि का, तो पंडित राहुल गांधी, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदार, जितना मैं डीपली जानता हूँ।
लेकिन लोग तो कह रहे काबिलियत नहीं है उनमें। हाँ, पढ़ा लिखा। अब सूरज की रोशनी में उल्लू को ना कुछ दिखाई दे, इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ जाहिल अंधभक्तों को ना दिखाई दे तो इसमें पढ़े लिखे का कुछ अरे दोष नहीं। मोदी जी ने चंद्रमा पे यान पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं कि काबिलियत नहीं है। उसी पे बैठ करके ही गए थे और उसके बाद साउथ अफ्रीका उतरे। चंद्रयान का जो मजाक इंजन उड़ा रहे हो आप, मजाक उड़ा रहे हो। अरे मजाक, जो इसरो के वैज्ञानिक थे उनके कर्मचारी थे, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी हाँ, इन्हीं की सरकार में। उसके लिए पंडित नेहरू नहीं गुनाहगार हैं, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, या स्वर्गीय पंडित नरसिम्हा राव, या स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, या देश के और तमाम शासनाध्यक्ष रहे हैं, माननीय चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये गुनाहगार नहीं हैं, ये तो उनको भी गुनाहगार साबित कर देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि देश रसातल में जा रहा है, देश में बलात्कार की बाढ़ आई हुई है, देश में छेड़छाड़, मणिपुर में नंगे घुमाई जा रही हैं बेटियां, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन है और पार्लियामेंट में अट्टहास करते हैं। इस देश के नेताओं को, विपक्षी नेता दल के नेताओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा, संसद सत्र बुलाया जा रहा 5 दिन के लिए, कैसे देखते हो उसको? देखिए, जब चाय लगी फटने, केतली लगी टूटने, भ्रम लगा टूटने, तो माननीय मोदी जी और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की चूल लगी हिलने, इसलिए 200 रुपया गैस सिलेंडर लगा कम होने। अरे लोग खुशहाल हो रहे, पूरे देश में खुशहाली है। हाँ, 200 रुपये सिलेंडर कम हुआ, मोदी जी की उपलब्धि है ये। सिलेंडर रानी सबसे ज़्यादा खुश हैं। 13 रुपया शक्कर किलो बिकवा लिया उन्होंने अमेठी में। अब जो पत्रकार उनसे सवाल कर दे रहा है या जो ग्राम प्रधान सवाल कर दे रहा है, वो जेल भेजवा रही है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है। देखिए, ये विशेष सत्र बुलाया गया है। गोदी मीडिया के पत्रकार जो हैं, भाजपा के जो प्रवक्ता पत्रकार हैं, भाजपाई एजेंट के तौर पे काम करने वाली अंजना मोदी, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, गंजेड़ी दीपक चौरसिया, रजत शर्मा, अमीश देवगन और कौन एठो घिन चोपड़ा, ये सब जितने हैं राष्ट्रवादी जो पत्रकार हैं, ये राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को भाजपा के गुलाम हैं, भाजपाई नेताओं के इशारे पर मुजरा करते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। सही तो कह रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं आपकी याद के तौर पर, ये 5 दिन का सत्र इंडिया गठबंधन से भयभीत होकर के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने बुलाया है, विशेष सत्र। उसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, यानी 8 स्टेटों का चुनाव लोकसभा के साथ करवा देंगे। लोकसभा चुनाव पहले करवाने वाले हैं, बाकी ढोल मजीरा ये लोग पीट रहे हैं ताकि मोदी और अडानी के रिश्ते की काली सच्चाई जनता के बीच न पहुंचे। अगर 5 स्टेट का इलेक्शन पहले हो जाएगा तो हार जाएंगे, तो माननीय मोदी जी की जो पार्टी है, भाजपा में विद्रोह की चिंगारी, बगावत की चिंगारी, बगावत के शोले एकदम सुलग रहे हैं। अब कभी भी बगावत हो सकती है। उससे राजा बाबू और तथाकथित चाणक्य ये लोग भयभीत हो गए हैं, इसलिए इस तरह का ढोंग कर रहे हैं और इस तरह की पॉलिसी को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत, विपक्षी नेताओं को जेल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? किसी न किसी मार्फत फंसा करके विपक्षी नेताओं को जेल भेजना की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है संविधान का हनन हो रहा कहीं ना कहीं? संविधान रह कहाँ गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर नहीं मानेंगे तो जस्टिस लोया का हस्र देख लें।
ये भी हो सकता है, इस देश में कुछ भी हो सकता है। तो आप इतने एडवांस में कैसे, आप तो बहुत खतरनाक बातें बोल रहे हो, इतने एडवांस में बोल रहे हो, भाई आपके ऊपर ना कार्रवाई हो जाए। अरे मेरे ऊपर कार्रवाई करके क्या करेंगे, मुझे भी जेल में चल जाए, बाहर मैं जो मांग के खा रहा हूँ जो है, अंदर तो कम से कम भोजन तो मिलेगा। अच्छा, हाँ, मतलब डर नहीं लग रहा आपको? मुझे डर नहीं है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाजपा आरएसएस वाले कातिलों के बाजुओं में है। तो कैसे देखते हो तमाम पूरी घटनाएं आजकल महिलाओं को लेकर जितना अत्याचार हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कैसे देखते हो? जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, क्राइम ढूंढे से नहीं मिलता। अमित शाह जी ने कहा था कि महिलाएं आधी रात को भी गहने लाद के चली जाएं, कुछ भी नहीं होता है। अभी तत्काल घटना आपको दिखाई दी अयोध्या में, वो तो गहने लाद के। मणिपुर की घटना भी तत्काल की है, मध्य प्रदेश की घटना तत्काल की है, मेवात की घटना तत्काल की है। गृह राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री भाजपा के थे या कांग्रेस के थे, चिन्मयानंद स्वामी भाजपा के। तब फिर ये पूरी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रही हैं? यानी इनके वहाँ पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। आप बताइए कि एक बीजेपी सांसद के घर में बीजेपी सांसद के बेटे की पिस्टल से एक किसी श्रीवास्तव की हत्या हो रही है, और बीजेपी कौन किया है वो सांसद गवाह बन रहा है। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस आदमी को मैं पहचान सकता हूँ। अरे तेरे बेटे की रिवॉल्वर से, पिस्टल से दूसरे की हत्या कैसे हो जाएगी? क्या इस सबको संयोग मानते हो? संयोग नहीं, ये सब प्रयोग चल रहा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को डराने के लिए। अरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हाँ, तो तुमसे क्या डरेंगे? घोसी उपचुनाव में देख लीजिए, इनके विधायक और इनके मंत्री गांव में घुसने नहीं पा रहे हैं। हाँ, अधिकारियों को मिला करके ईवीएम चेंज चांज करके खराब करके चुनाव जरूर जीत सकते हैं, ईमानदारी से कोई चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा, चाहे वो यूपी हो, पूरा हिंदुस्तान हो। ये इनका वोट प्रतिशत 20% आ गया है, और ये 2 से चले थे 2 ही पे आके अटक जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और सत्ता चेंज होते ही ये इन लोगों के कुकर्मों के भंडार फूटेंगे, और इनको पता चलेगा कि जेल होती क्या है, ये भी जेल जाएंगे। क्योंकि अमित शाह तो कह रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आज तो ले आम है, आम है, आते क्यों नहीं? करावे चुनाव। काहे ड्रामा नौटंकी विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? अरे सरकार के अरे जो सरकार, सुनिए, हाँ, इससे पहले भी गुटनिरपेक्ष देश का सम्मेलन हुआ था, तमाम सम्मेलन हुआ था, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता कभी परेशान नहीं की गई थी। सम्मेलन हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, लेकिन इसमें तो पूरा एरिया एकदम छावनी में तब्दील कर दी जा रही है। ये होता है डर। अरे सुरक्षा का मामला है भाई, उसमें तो जरूरी और है। विदेशों में होती, वहाँ सुरक्षा का मामला नहीं होता है, पूरे आतंकवादी इसी जगह पे आ जाएंगे। अरे यहाँ की आपकी इंटेलिजेंस फेलुअर हो रही है, आपका पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। और सीआरपीएफ की बेटी थी, सीआरपीएफ की जवान थी, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? जांच चल रही है। जांच चल रही है, जांच फिर बंद डब्बे में डाल दी जाएगी। न्याय नहीं मिलने वाला है इन लोगों की सरकार में किसी को। देश की जनता ये समझ ले, और न समझे तो भुगते। क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं है? लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में। अरे इस देश में हमारी ही मकान अकेले थोड़ी ही है। पहले तो मुसलमानों, भाई अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं को क्या 200 रुपया 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है? भोग तो सभी लोग रहे हैं ना। ये सरकार ठगों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है। इस सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। धन्यवाद।